बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको स्लीव के बॉटम के ऊपर एक डिज़ाइनिंग बताने जा रही हूँ। आप चाहें तो ये शर्ट के दामन पे भी बना सकते हैं। स्लीव को फ़िलहाल मैं साइड पे कर देती हूँ। जो कंट्रास्ट का फैब्रिक है वो रॉ सिल्क का है और इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई के रुख पे ही मैंने पट्टी कट कर ली है। इसकी जगह अगर आपने कॉटन का फैब्रिक इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि इसके नीचे ज़ीरो की बुकरम लगा दें, क्योंकि रॉ सिल्क का कपड़ा थोड़ा स्टिफ होता है। मैं एज इट इज़ यूज़ करूँगी। अब जो 3.5 इंच चौड़ी पट्टी थी उसको वैसे ही तिरछा फोल्ड करके आयरन कर लिया और जो इसका फोल्डेड हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रख के एक किनारा दूसरी तरफ और दूसरा किनारा इस तरह से सामने लेके आना है कि फ्रंट से ये तकरीबन 1/2 इंच रहे और नीचे से ये स्ट्रेट रहे पट्टी। ये देखिए इस तरीके से, और फिर दूसरा हिस्सा इस तरीके से। कोने थोड़े थोड़े बाहर जाएंगे और फिर इसे अच्छे से आयरन करके कोशिश करें स्टीम आयरन कर लिया करें। और यहाँ पे मैंने लकड़ी का, इसे गरमाला कहा जाता है, जो प्लस्तर वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे कपड़ों में भी इस्तेमाल हो जाता है। अब दूसरी एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बजाय इसके कि स्क्वायर पीस कट करके अलग से हम लोग इसको बनाएं, साथ के साथ ही कट करते जाएंगे फोल्ड करके और साथ के साथ ही ये पट्टियाँ बनाते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ में आ गई है। अब हमने फर्दर देखना है कि इसकी सारी पट्टियाँ बना के हम लोग को एक सिलाई लगानी है, और वो सिलाई मैं जानबूझ के कंट्रास्ट कलर के धागे की लगा रही हूँ, आपने सेम कलर की लगानी है। अब जितना हिस्सा मुझे पलटे के बाहर इस डिज़ाइन का दिखाना है उतना चौड़ा मैं सीम गाइड नीडल से दूरी के ऊपर रख रही हूँ और फिर इसको एक सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके का मैंने एक दुपट्टा बनाया था, तो मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि आप हमें बताएं कि लेस के साथ हम ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आपने यही पैटर्न स्टिच करना है, आप इसकी जगह ट्रायंगल्स भी बना सकते हैं, स्क्वायर्स भी बना सकते हैं। मेथड सेम रहेगा कि लेस के साथ एक ही वक्त में पलटा, लेस और ये वाला हिस्सा जो भी डिज़ाइन आप बनाते हैं उसको कैसे स्टिच किया जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको स्टिच करके दिखा दिए हैं। अब हमने इसके नीचे वाले ये कोने कट करके इसे स्ट्रेट कर देना है। सबके ही तकरीबन मैं कट कर रही हूँ, और स्लीव्स चूँकि मैं फ्रंट से थोड़ी सी वाइड बना रही हूँ, इस वजह से मुझे ये शेप्स कुछ ज़्यादा चाहिए। अब ये लेस मैंने इस्तेमाल करनी है। आपने इसी शर्ट का नेक लाइन ऑलरेडी देखा हुआ, उसमें ये इस्तेमाल हुई थी। पलटे के लिए मैंने सेम फैब्रिक लिया है, 3.5 इंच चौड़ा, 1/2 इंच, उसको एक तरफ फोल्ड कर दिया था। लॉन के कपड़ों में पलटों के नीचे मैं ज़रूर ज़ीरो की बुकरम लगाती हूँ। अब स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर है, लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ है। इसके ऊपर हम लोगों को ये शेप्स इस तरीके से रखनी है और फिर 1.5 इंच का गैप देना है। फिर दोबारा दूसरी शेप रखनी है, फिर 1.5 इंच का गैप देना है। अब ये 1.5 इंच का गैप क्यों दे रही हूँ मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ये देखिए लेस का फिर मैं वाज़े कर दूँ, स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर है, लेस का सीधा हिस्सा नीचे, यानी लेस का और कपड़े के सीधे हिस्से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें रखना है पलटे का वो वाला हिस्सा जो 1/2 इंच हमने फोल्ड किया हुआ है। तो पहला 1 इंच हम लोग स्ट्रेट स्टिच करेंगे, क्योंकि ये हमें जब बाजू स्टिच करेंगे तो साइड की जो सिलाई होती है उसमें कवर हो जाएगा। इस पे हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना। 1 इंच तक मैं स्टिच कर देती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर बाकी चीज़ें स्टिच करेंगे। अब ये वाला पीस का ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ फेस करेगा, क्योंकि ये पलट के सीधा होने वाला है। अब मैं लेस को पहले सीधा कर लूँगी, फिर इसके ऊपर मैंने ये इस तरीके से डिज़ाइन रखना है कि जितना हिस्सा मुझे लेस का पलटे के नीचे छुपाना है, ये सिलाई जो हम लोगों ने लगाई हुई है उसकी सीध में आए। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप लेस के साथ पहले ये तकोने वगैरह स्टिच कर लें, क्योंकि लेसिस को जब हम कपड़े पे डायरेक्टली स्टिच करते हैं तो उसमें खिंचाव आता है। कोशिश किया करें कि लेसिस को जब हम गुम सिलाई में लगाते हैं तो दोनों साइड पे कपड़ा हो। अच्छा जी, अब पहला वाला मैंने एक पीस स्टिच कर लिया। उसके बाद जहाँ तक उसका कोना आया है उससे आगे पलटे के ऊपर मैंने 1.5 इंच का मार्क लगाया है। वो 1.5 इंच पे हमें कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर स्टिच नहीं करना। अब हम जब वो 1.5 इंच के निशान तक आएंगे तो दूसरा पीस हम इसके अंदर रखेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा कि पीस का जो सीधा हिस्सा, यानी वो एक रोज़ सा बना हुआ है या कली सी बनी हुई है, वो नीचे की तरफ दबी हुई है,
और ये जो धागा नज़र आ रहा है आपके सामने, इस पट्टी को स्टिच करते हुए मैंने जो इस स्ट्रक्चर को स्टिच करते हुए लगाया था वो मैंने पलटे के नीचे इस तरह दबाना है जिस तरह हम गुम सिलाई में लेस को स्टिच कर रहे हैं। इसी तरीके से मैंने वो दुपट्टा भी बनाया था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और एक ही सिलाई में सारे काम पूरे हो जाते हैं। दोबारा से 1.5 इंच का मार्क लगा लेना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, जो काम मैं करने जा रही हूँ आप वैसा करना चाहते हैं, नहीं तो एक शेप के बाद दूसरी शेप आप रख के भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मेथड सेम रहेगा। लेसेस की सिलेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है। गोटाई वाली लेसेस जो चल रही हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो वैरायटी है हर चीज़ की, पसंद आपकी होती है। आपने किस तरीके से स्लीव को या दामन को डिज़ाइन करना है, बस मैंने आपको यहाँ पर तरीका समझाना था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन करते हुए जब तक पेशेंस ना होगा जब तक हमें अच्छा मैरी काम सामने नहीं आएगा। ये देख लीजिए, आपके सामने मैंने इसे स्लो स्लो करके दिखाया था। इसके बाद मैं पूरी स्लीव को ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ। एक स्लीव के ऊपर तकरीबन ये 6 आए हैं। ये देख लीजिए, इसकी ये लुक आने वाली है फ्रंट से जब हम इसे पलटेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया था। फ़िलहाल इसकी ये लुक है, मैंने इसे कोई आयरन नहीं किया। अब आप ही के सामने इसे आयरन करूँगी। इसने यूँ पलटना है, लेकिन हम जब तक इसे आयरन करके नहीं पलटेंगे इसमें खूबसूरती नहीं आती है। तो जिस तरीके से पहले मैंने स्टिच किया मैंने वैसे ही इसको प्रेस करना है। फिर इसके बाद इसे उल्टा कर लेना है और ये पलटे का जो किनारा है मेरी तरफ, इसको मैंने सिलाई के निशान, जो सिलाई हम लोगों ने लगाई हुई है उससे अंदर अंदर रखा करें, उसके ऊपर नहीं बना हुआ। पलटते हुए थोड़ा मोटा हो जाता है वहाँ से। अच्छा जी, यहाँ तक कर लिया। फिर बता रही हूँ, ये लकड़ी का गलमाला है जो मैं इस्तेमाल किया करती हूँ। अब मैंने स्लीव को सीधा कर लिया दोबारा से और इसको अच्छे से इस तरह थोड़ा थोड़ा खींच के, क्योंकि लेस लगी हुई है तो थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करना पड़ता है इस तरीके से। अब आपका काम यहाँ पे ये है कि आप पीछे से इसे तुरपाई कर लें, लेकिन मैंने एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है क्योंकि मुझे फ़ौरन आपको ये रिज़ल्ट दिखाना होता है, प्रेजेंटेबल लगे। इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो डबल साइडेड बुकरम है, हेमिंग टेप है, इसको मैं इसके नीचे यूँ रख लिया करती हूँ। और इसका एडवांटेज एक ये भी हो गया है, मैंने इसको ऑब्जर्व करके देखा है कि इसको हम तुरपाई कर देना तो 2 कपड़ों के बीच में बबल नहीं बनता और वो तुरपाई ढीली नहीं पड़ती है। तो अब मैं चाक दामन पे भी यही काम कर लिया करती हूँ। ये लीजिए, यहाँ तक तो ये तैयार है। अब इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें मैंने ऐड करनी है। ये जो रोज़ की छोटी छोटी सी कलियाँ हैं, इसके ऊपर ये मेरे पास मशीन है जिससे मैं पर्ल्स को इसके साथ अटैच कर लेती हूँ। इस मशीन का डिटेल में रिव्यू मैं अपने ब्लॉग के चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो फिर आप सुई धागे की मदद से भी यहाँ पे पर्ल को स्टिच कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि धागा बैक से नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से मैंने इन रोज़ेस के आगे आगे एक एक बारीक वाला पर्ल स्टिच कर लेना है। अगर आपने पर्ल को स्टिच करना है तो कोशिश कीजिएगा जिस हिसाब से ये पट्टियाँ बनाई हुई हैं या शेप्स हमने बनाई हैं सेम कलर का थ्रेड यूज़ कीजिएगा। ये हो गया। इस तरीके से मैं सारा कंप्लीट कर लूँगी। अब ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो लेस में से कट हुए हैं और ये इस तरह के क्रिस्टल के बीड्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो मैंने यहाँ से लेस में से ये फ्लावर्स कट किए हैं। सेम कलर का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ जो मस्टर्ड कलर का है, डबल थ्रेड है। धागा नीचे से ऊपर ला के 2-3 दफ़ा मैंने यहाँ पे गिरहें लगानी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से धागा निकल जाएगा अगर मैं इसे पक्का नहीं करूँगी। फिर इसके बाद इसमें 3 मैंने कंट्रास्ट कलर के पर्ल्स को क्रिस्टल्स को लिया है। पर्ल्स मैंने नहीं लिए क्योंकि मरून के ऊपर भी वाइट और उसके ऊपर भी मस्टर्ड के ऊपर भी वाइट थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था। इसको इन्हेंस करने के लिए मैंने 3 कंट्रास्ट कलर के बीड्स लिए। अब यहाँ पे जिस जगह से मैंने नीडल ऊपर निकाली थी 3 मोती पिरो के, वहीं से धागा नीचे की तरफ ले गई और फिर इसको जब वो 3 मोती एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उनके धागों में से बारी बारी गुजार के उन्हें पक्का करना है। चाहे तो बीड्स के अंदर भी इंडिविजुअली आप निकाल के उसे पक्का कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पहले मोती इसके ऊपर लगाने हैं, फिर इस फ्लावर को हम लोगों ने उस लेस के ऊपर लगाना है जो आपकी लेस यहाँ पे दिख रही है। इस तरीके से आजकल 3D लेसेस भी आ रही हैं तो हम लोगों ने खुद से ही 3D लेस बना दिया। अब इसको इस लेस के ऊपर पक्का करना है, पलटे के ऊपर नहीं। अगर हमें कुछ इस तरीके से स्टिच करना है जो पलटे के धागे पीछे से नज़र आए तो कोशिश क्या करें कि पलटे को पीछे तुरपाई करने से पहले वो कर लिया करें ताकि
उसके रॉ एजेस अंदर कंसील हो जाया करें। मेरा चूँकि ये काम था ही सारा लेस का, तो इस वजह से मैंने पलटा पहले ही हेम कर लिया है। पलटे को फैशन पट्टी भी कहा जाता है। इसको थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर टांग के मैंने लेस के ऊपर ही लगाने, और मैंने भरपूर कोशिश की है कि मेरे फैशन पट्टी के ऊपर धागा नज़र ना आए, अदरवाइज़ कंट्रास्ट है। इस तरीके से मैं सारे फ्लावर्स लगा देती हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल लुक दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे इसको बैक के ऊपर 3-4 दफ़ा पक्का करना है, क्योंकि वो जो नीचे वाली लेस है वो भी नेट वाली है। ये फ्लावर भी थोड़ा सा ऐसा था कि इसमें से धागा निकलने का अंदेशा है, तो काम हमें मज़बूत करना है। 3-4 मैंने यहाँ पे नॉट्स लगा दी और फिर से मैंने बंद कर दिया। और अब मैं बाकी सारे फ्लावर्स लगा देती हूँ। ये है कंप्लीट लुक स्लीव की, और दोनों स्लीव्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। इस शर्ट की कंप्लीट लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।